ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव है, यानी कि नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस। इस उपलक्ष्य में हम कुछ चर्चा करेंगे, गुणगान करने का प्रयास करेंगे नित्यानंद प्रभु का। तो हम आज पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 16, महाप्रभु द्वारा वृंदावन जाने की चेष्टा, श्लोक क्रमांक 65। शब्द पाठ। तहाँ सिद्धि हेन अन्ये न देखिए आमार दुष्कर कर्म तोमा ऐते है। तहाँ सिद्धि करे है न अन्य न देखिए आमार दुष्कर कर्म तोमा हैते है। तहाँ सिद्धि करे है न अन्य न देखिए आमार दुष्कर कर्म तुम हैते है। तहाँ सिद्धि करे है न अन्य न देखिए आमार दुष्कर कर्म तुम हैते है। सिद्धि करे है न अन्य न देखिए आमार दुष्कर्म तुम हैते है। तहाँ सिद्धि करे अन्य न देखिए आमार दुष्कर्म तुम हैते है। तहाँ सिद्धि करे है न अन्य न देखिए आमार दुष्कर माता सिद्धि करे है न अन्य न देखिए हमारा दुष्कर्म कर्म। तहाँ वहाँ सिद्धि सफलता करे कर सकते हो है न जो अन्य कोई व्यक्ति ना नहीं देखिए देखता हूँ आमार मेरा दुष्कर कठिन कर्म कार्य तोमा तुम्हारे ऐते द्वारा है सफल होता है। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम वह कार्य कर सकते हो जिसे मैं भी नहीं कर सकता। तुम्हारे अतिरिक्त तो मुझे गौड़ देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल सकता जो मेरे उद्देश्य को वहाँ पूरा कर सके। तात्पर्य, भगवान चैतन्य का उद्देश्य इस युग के पतित जीवों का उद्धार करना है। इस कलयुग में लगभग 100% जनता पतित है। निश्चय ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने अनेक पतित जीवों का उद्धार किया, किंतु उनके शिष्य उच्च जाति से आए थे। उदाहरणार्थ श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी,
सार्वभौम भट्टाचार्य तथा अन्य अनेक लोग सामाजिक दृष्टि से उच्च थे, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से पतित थे, जिनका उद्धार महाप्रभु ने किया। श्रील रूप तथा सनातन गोस्वामी सरकारी नौकरी में थे और सार्वभौम भट्टाचार्य भारत के शीर्षस्थ विद्वान थे। इसी प्रकार प्रकाशानंद सरस्वती हजारों मायावादी सन्यासियों के अगुआ थे, किंतु श्रील नित्यानंद प्रभु ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जगाई तथा मधाई जैसे व्यक्तियों का उद्धार किया। इसीलिए भगवान चैतन्य कहते हैं, आमार दुष्कर कर्म तोमा होते होय। जगाई तथा माधाई का उद्धार एकमात्र नित्यानंद प्रभु की कृपा से हो सका। जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु को घायल कर दिया तो भगवान चैतन्य क्रुद्ध हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उन्हें मार डालने का निश्चय किया, किंतु नित्यानंद प्रभु ने उन्हें महाप्रभु के रोष से बचाया और उनका उद्धार किया। गौर निताई अवतार में यह माना जाता है कि भगवान असुरों का वध नहीं करेंगे, अपितु कृष्ण भावनामृत का प्रचार करके उनका उद्धार करेंगे। जगाई तथा मधाई के किस्से में महाप्रभु इतने क्रुद्ध थे कि वे उन्हें तुरंत ही मार डालते, किंतु नित्यानंद प्रभु इतने दयालु थे कि उन्होंने उन्हें न केवल मृत्यु से बचा लिया अपितु उन्हें दिव्य पद भी दिलाया। अतः जो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा संभव नहीं हो सका उसे नित्यानंद प्रभु ने कर दिखाया। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति परंपरा में गौर निताई की सेवा के प्रति सत्यनिष्ठ है तो वह नित्यानंद प्रभु की सेवा को भी मात दे सकता है। यह गुरु शिष्य परंपरा विधि है। नित्यानंद प्रभु ने तो जगाई तथा माधाई का ही उद्धार किया, किंतु नित्यानंद प्रभु का दास उनकी कृपा से हजारों जगाइयों और माधाइयों का उद्धार कर सकता है। गुरु शिष्य परंपरा की यही विशेषता है। गुरु शिष्य परंपरा में स्थित व्यक्ति को उसके कार्यकलापों से जाना जा सकता है। जहाँ तक भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यों का संबंध है, यह बिल्कुल सही साबित होता है। अतएव शिव जी कहते हैं, आराधना नाम सर्वेषां विष्णोराराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। सभी प्रकार की पूजाओं में भगवान विष्णु की पूजा सर्वश्रेष्ठ है, किंतु भगवान विष्णु की पूजा से भी श्रेष्ठ है उनके भक्त अर्थात वैष्णव की पूजा। ये पद्म पुराण से श्लोक है। विष्णु की कृपा से एक वैष्णव विष्णु से अच्छी सेवा कर सकता है, यह वैष्णव का विशेष अधिकार है। भगवान तो चाहते हैं कि उनके दास उनसे बढ़कर कार्य करें। उदाहरणार्थ, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने के लिए उकसाया, क्योंकि युद्ध भूमि के सारे योद्धाओं को कृष्ण की योजना के अनुसार मरना ही था। कृष्ण स्वयं इसका श्रेय लेना नहीं चाहते थे, वे यह श्रेय अर्जुन को देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अर्जुन से लड़ने और यश अर्जित करने के लिए कहा। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठा यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुंक्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सभ्यसाचिन्। अतएव उठो और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ और यश कमाओ। अपने दुश्मनों को जीतकर तुम समृद्धशाली राज्य का भोग करोगे। वे मेरी योजना से पहले ही मर चुके हैं। अतः हे सव्यसाची, तुम युद्ध में निमित्त मात्र बनो। भगवद गीता 11:33। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उस भक्त को श्रेय देते हैं जो किसी बड़े कार्य को ढंग से पूरा करता है। भगवान रामचंद्र के दास हनुमान जी अथवा वज्रांग जी एक अन्य उदाहरण है। हनुमान जी एक छलांग में भारतवर्ष के किनारे से लंका के किनारे जा पहुँचे थे। जब भगवान रामचंद्र जी ने वहाँ जाना चाहा तो हनुमान ने पत्थर का मार्ग बना दिया। यद्यपि उनकी इच्छा से ही पत्थर समुद्र में तैर सके थे। यदि हम केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करें और नित्यानंद प्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करें तो यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन आगे बढ़ सकता है और हमारे प्रचारकों द्वारा भगवत सेवा में निष्ठावान रहकर इससे भी अधिक कठिन कार्य संपन्न हो सकते हैं।
ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्यानंद प्रभु, जैसा हमने आज प्रातःकाल सुना, वो स्वयं बलराम जी हैं जो गौर लीला में, ये थोड़ी देर के लिए बंद हो सकता है। ओके, somebody has gone it seems। तो नित्यानंद प्रभु गौर लीला में बलराम जी हैं, हमने प्रातःकाल सुना, और इस संदर्भ में उनका प्रणाम मंत्र कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस तरह से बताते हैं। संकर्षण कारण तोयशायी गर्भोदशायी च पयोधिशायी शेषस च यस्यांश कला स नित्यानंदाख्य रामः शरणम ममास्तु। ऐसे नित्यानंद आख्य, नित्यानंद जिनका नाम है, नित्यानंद राम, उनकी मैं शरण लेता हूँ, जिनकी अंश और कला हैं। कौन कौन? अंश कला मतलब जिनके विस्तार हैं। कौन कौन? संकर्षण, कारणतोयशायी, गर्भोदशायी, पयोदिशायी और शेष। तो ये 5 रूपों में बलराम जी अपना विस्तार करके भगवान की आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत की जो लीलाएं हैं उसमें उनकी सहायता करते हैं। तो और बलराम जी नित्यानंद प्रभु ही हैं। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के ही विस्तार हैं। संकर्षण, संकर्षण अर्थात जो आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री कृष्ण का जो सर्वप्रथम विस्तार होता है, वो प्रथम चतुर्युग उसको कहते हैं। उसमें से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, तो ये संकर्षण जो हैं वो बलराम जी होते हैं। और उनसे फिर दूसरा चतुर्व्यूह विस्तार होता है वैकुंठ जगत में। आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊपर है गोलोक वृंदावन या वृंदावन धाम, जिसके 3 विभाग हैं, गोकुल, द्वारका, मथुरा। और फिर उसके नीचे है वैकुंठ लोक, जहाँ पर नारायण रूप में भगवान का विस्तार होता है। तो जो प्रथम चतुर्व्यूह में जो भगवान के विस्तार होते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वो कृष्ण लोक में होते हैं, द्वारका, मथुरा। और द्वितीय जो चतुर्व्यूह है वो वैकुंठ लोक के स्तर पे होता है, और वहाँ सारे जो वैकुंठ ग्रह लोक हैं उसमें ये चतुर्व्यूह के अलग अलग विस्तार अलग अलग वैकुंठ लोकों में अधिष्ठाता रूप में रहते हैं। तो वो जो संकर्षण, उनका ही विस्तार है, बलराम जी का विस्तार। दोनों संकर्षण, प्रथम संकर्षण, द्वितीय संकर्षण। जो प्रथम संकर्षण है उनको मूल संकर्षण भी कहते हैं। जो द्वारका, मथुरा में वहाँ पर जो विस्तार जो होता है, प्रथम चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह मतलब 4, तो उनको मूल संकर्षण भी कहते हैं। और फिर उनसे ही दूसरा जो विस्तार आता है मूल संकर्षण से आगे, तो उसमें जो चतुर्व्यूह में जो संकर्षण होते हैं उनको महासंकर्षण कहते हैं। उन महासंकर्षण से फिर इस भौतिक जगत की सृष्टि लीला के लिए पुरुष अवतार आते हैं। उसमें से पुरुष अवतार 3 होते हैं, कारणदकशाई विष्णु, गर्भदकशाई विष्णु और शिरदकशाई विष्णु।
तो इस तरह से वो जो महासंकर्षण है वो भी बलराम जी या नित्यानंद प्रभु के अवतार हैं, विस्तार हैं। और फिर उन महासंकर्षण से जो कारणदकशाय विष्णु, गर्भदकशाय विष्णु, क्षीरोदकशाय विष्णु आए, वो भी उनके विस्तार हैं। और एक अनंत शेष जो आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में जहाँ पर भगवान विष्णु का धाम है, इस भौतिक जगत में भगवान विष्णु का धाम है। आध्यात्मिक जगत तो विष्णु का धाम है ही, इस भौतिक जगत में भी गर्भोदकशाय विष्णु गर्भ समुद्र में जहाँ रहते हैं, वो भी वैकुंठ का ही एक विस्तार है। हालांकि उसकी स्थिति भौतिक जगत के अंदर है, लेकिन वो गुण की दृष्टि से भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। उसी प्रकार से एक एक ब्रह्मांड के अंदर फिर क्षीरोदकशाय विष्णु वो क्षीर सागर में रहते हैं। क्षीर मतलब दूध, क्षीर सागर, तो वो भी वैकुंठ जगत ही होता है, उसका कभी नाश नहीं होता है। इस भौतिक जगत का नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता है। तो वहाँ पर भगवान क्षीरोदकशाय विष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु वो अनंत शेष के ऊपर शयन करते हैं। और ये जो अनंत शेष हैं, ये शेष बलराम जी का ही विस्तार होते हैं, नित्यानंद प्रभु का ही विस्तार होते हैं। तो ये उनके प्रणाम मंत्र का अर्थ है। तो बलराम जी या नित्यानंद प्रभु वो मूल गुरु तत्व भी हैं, जो आदि गुरु एक प्रकार से। तो समस्त जो गुरुजन हैं वो नित्यानंद प्रभु को ही का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार से हम नित्यानंद प्रभु से गुरु की महिमा को समझ सकते हैं, गुरु के कार्यों को समझ सकते हैं, गुरु के गुणों को समझ सकते हैं, गुरु तत्व को समझ सकते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो है वो ये गुरु तत्व है। तो गुरु की पहचान है या उसका मूल कार्य है, प्राथमिक कार्य है कि वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। और भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण वो भगवान का संदेश का प्रचार करता है। इस भौतिक जगत में सभी बद्ध जीवों को भगवान की तरफ लाने का प्रयास करता है, जो भगवान का खुद का मिशन है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मान्यं सचाम्यहम्। जो भगवान का खुद का जो कार्य है इस भौतिक जगत में आने का, अवतार लेने का, वो यही है, एक प्रमुख कार्य है कि भगवान इस भौतिक जगत में हम सबको वापस अपने धाम, वापस अपने संबंध में हमें संलग्न करने के लिए आमंत्रित करने आते हैं। न केवल आमंत्रित करने बल्कि अलग अलग अवतारों में हमें पूरी पद्धति सिखाने, हमें पूरा प्रशिक्षण देने आते हैं। तो इस प्रकार जो गुरु हैं, गुरु एक व्यक्ति नहीं होता, गुरु अनेक व्यक्ति हो सकते हैं या होते भी हैं, क्योंकि गुरु एक तत्व है। जो भी भगवान का प्रतिनिधित्व सही प्रकार से करते हैं, गुरु का संदेश बद्ध जीवों तक पहुंचाते हैं, वो सभी उसी एक ही गुरु तत्व के विस्तार कहे जाते हैं। तो वो अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन वो सभी गुरु हैं, गुरुगण, गुरुजन, जब तक वो भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसलिए गुरु जो है अनेक होते हैं, लेकिन वो सभी एक ही हैं। अनेक होने पर भी एक ही हैं, क्योंकि वो सभी एक ही भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक ही भगवान का संदेश पहुंचाते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जो भी अपने को गुरु बोले वो सब एक ही हो जाते हैं। तो उसके लक्षणों से हम समझ सकते हैं कि कौन गुरु है। केवल अपने को गुरु बोल देने से कोई गुरु नहीं होता है। तो जैसे गुरु प्रतिनिधित्व करते हैं, तो प्रतिनिधि का अर्थ ये होता है कि जो भगवान को यथारूप, उनके संदेश को यथारूप प्रसारित करे, वही प्रतिनिधित्व हो सकता है। जो भगवान की इच्छा को यथारूप प्रकट करे, वही गुरु हो सकता है। केवल गुरु बोलने से कोई गुरु नहीं हो सकता है। तो ये सामान्यतया एक बड़ी भ्रांत धारणा विशेष रूप से भारत में और अभी तो पूरे जगत में भी प्रचलित है कि जो भी अपने को गुरु बोले, लोग उसे बिना ये अन्वेषण किए कि क्या उनके अंदर गुरु के लक्षण हैं, उनको गुरु स्वीकार कर लेते हैं। या बहुत से बहुत अगर वो कोई
चमत्कार दिखा सकें तो उनको गुरु स्वीकार कर लेते हैं। या आजकल तो लोग इतने मूर्ख हो गए हैं, कुछ मनोरंजक बात करें तो भी उनको गुरु मान लेते हैं। तो सर्वप्रथम तो नित्यानंद प्रभु की लीलाओं से और इस गुरु तत्व को समझने से हमें समझना है कि ऐसे गुरु स्वीकार नहीं किए जाते। अगर ऐसा गुरु किसी ने स्वीकार किया भी है तो वास्तव में उसने कोई गुरु स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो गुरु है ही नहीं, तो गुरु स्वीकार कहाँ किया। हर एक चीज़ को उसके लक्षणों से समझना चाहिए। जैसे भगवान है तो हम कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं? ऐसा नहीं कि बस हमें अच्छे लगते हैं कृष्ण इसलिए हमें उनको भगवान बना दिया, ऐसा नहीं है। इसलिए एक प्रकार की भ्रांत धारणा प्रचलित है, जो जिसको अच्छा लगे उसको वो भगवान मान ले। तो कितना मूर्खतापूर्ण विचार है। भगवान हमारे मानने से थोड़ा ना बन सकते हैं। भगवान का एक अर्थ है जो सबके आदि उद्गम है, तो हमारे मानने से थोड़ा कोई आदि उद्गम बन जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ें होती हैं, संसार में चलती हैं, क्योंकि लोग जो हैं सामान्यतया आध्यात्मिक विषयों में गंभीर नहीं होते, इसलिए वो ध्यानपूर्वक नहीं समझना चाहते हैं कि भगवान कौन है। उन्हें जो भी उनकी धारणाओं के अनुसार अच्छा लगे उसको मान लेते हैं। तो उसी प्रकार गुरु तत्व में भी है, जो जिसको अच्छा लगे। तो इसलिए बहुत सारे आज ढोंगी गुरु का बोलबाला, ढोंगी गुरुओं का बोलबाला है। तो आज हम कम से कम आज के इस दिन में चिंतन करें, विचार करें कि वास्तव में गुरु कौन है, उनका क्या कार्य होता है, उनके गुण क्या होते हैं। तो गुरु जो हैं वो भगवान के आदेश पर प्रचार करते हैं, भगवान के संदेश का। भगवान का संदेश वर्तमान समय में कलयुग में शास्त्रों, प्रमाणित वैदिक शास्त्रों में संग्रहित है। बच्चा किसका है ये? माता जी ये अनाउंसमेंट नहीं किया? सभी अनाउंसमेंट कौन कौन से करें उस पर ध्यान रखिए ना। जिनके भी छोटे बच्चे हैं कृपया इस हॉल के जस्ट बाहर बैठ जाइए, नहीं तो बच्चे फिर दिक्कत करेंगे और फिर बीच में डिस्टर्बेंस होगा। आप सुन सकते हैं यहीं से बैठ के, बाहर से, जस्ट बाहर से। तो गुरु जो हैं वो प्रचारक होते हैं। हाँ, और प्रचार का आधार होता है शास्त्र। और प्रचारक होने के लिए, गुरु होने के लिए भगवान के द्वारा, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा शक्ति प्रदत्त होने चाहिए। शक्ति प्रदत्त कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं क्योंकि उसके लिए एक विशिष्ट है कि बस यही व्यक्ति शक्ति प्रदत्त हो सकता है। यारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु होइए तारा ही देश। चैतन्य महाप्रभु ने, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने कहा, सबके लिए ये संदेश दिया, सबके लिए आदेश दिया। भगवान सबको शक्ति देना चाहते हैं, सब लोग प्रचारक बने, है ना। तो ये आदेश सबके लिए है, लेकिन उसके लिए योग्य बनना होगा। इस तरह से सबके लिए नहीं है कि बिना योग्यता प्राप्त किए आप गुरु नहीं बन सकते, आप प्रचारक नहीं बन सकते। लेकिन सभी लोग उस योग्यता के अधिकारी हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो प्राप्त करनी होगी, और होने के बाद फिर कोई व्यक्ति प्रचारक या गुरु हो सकता है। तो नित्यानंद प्रभु को भी चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया प्रचार करने का। तो चैतन्य चैतामृत में वर्णन है, इसको नहीं रोके ना, गिरेगा नहीं। नित्यानंद आज्ञा दिला यहाँ गौड़ा देशे, अनर्गल प्रेम भक्ति करिह प्रकाशे। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को आदेश दिया कि आप गौड़ देश जाइए और वहाँ पर अनर्गल प्रेम भक्ति दीजिए।
अनर्गल का मतलब होता है ना, अनर्गल बोल रहा है। अनर्गल मतलब बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, संकोच के, उसको अनर्गल बोलते हैं। तो अनर्गल प्रेम भक्ति मतलब बिना किसी संकोच के कृष्ण भक्ति, प्रेम भक्ति का प्रचार आप कीजिए, ऐसा नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया। और नित्यानंद प्रभु ने, और ऐसे ही हरिदास ठाकुर और उनके सभी पार्षदों को ये आदेश चैतन्य महाप्रभु ने दिया। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने एक प्रचारक जोड़ी बनाई और मिलकर के वो नवद्वीप में, बंगाल में उन्होंने प्रचार आरंभ किया। तो ये जो हमारा इस्कॉन आंदोलन है, जो चैतन्य महाप्रभु के ही द्वारा आरंभ किया गया है, उसी का ये नवीन रूप है। प्रभुपाद ने इसको इस्कॉन रूप में स्थापित किया, लेकिन ये जो आंदोलन है ये प्राचीन आंदोलन है, जो चैतन्य महाप्रभु के समय से चल रहा है। और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं कोई नई शिक्षाएं नहीं हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण और वही भगवद गीता, भागवत संदेश, लेकिन कलयुग के लिए जो युग धर्म है, संकीर्तन, और जो उसके लिए उपयुक्त तरीका है कृष्ण भक्ति प्रदान करने का, वो चैतन्य महाप्रभु आगे देते हैं। तो वर्तमान समय में वही कृष्ण का जो आंदोलन है, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के रूप में प्रसारित है। और ये जो इस्कॉन है उसी वही रूप है। तो ये जो प्रचार के लिए दर दर हर घर घर जाना और लोगों को कृष्ण भक्ति के लिए प्रेरित करना, ये वर्तमान निकट समय में जो आरंभ हुआ, ये नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर से शुरू हुआ था। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा लेकर के घर 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 जाना शुरू किया। तो जैसे कि एक भक्तिनाथ ठाकुर ने भजन लिखा है, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पतियाचे नाम हट जीवेर कारण। तो नदिया, जहाँ चैतन्य महाप्रभु को भेजा था, गौड़ देश, तो वहाँ पर उन्होंने नित्यानंद महाजन, जैसे एक महाजन मतलब व्यापारी, तो हाट मतलब बाजार, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने किसका बाजार लगाया है? नाम हाट, भगवान के पवित्र नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम को देने वाला या बेचने वाला हाट लगाया है, बाजार लगाया है। और वो उसके मुख्य व्यापारी हैं। कौन? नित्यानंद प्रभु, महाजन मुख्य व्यापारी हैं। श्रद्धावान जन है, वो संबोधित कर रहे हैं कि जो भी श्रद्धावान हैं वो लोग आइए, है ना। तो ये जो वो सामान बेच रहे हैं, नाम, हरि नाम, उसके लिए अधिकारी कौन है, किसके लिए है वो, कौन योग्य है उसको खरीदने के लिए, किसके पास पैसा है? वो जिसके पास श्रद्धा है। तो इसलिए उनको बुला रहे हैं जिनके पास श्रद्धा है। श्रद्धावान जन है, प्रभुर आज्ञा भाई मागी यही भिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा। तो क्या कह रहे हैं कि प्रभु की आज्ञा, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से, ए भाई मैं ये भिक्षा आपसे मांगता हूँ कि आप क्या कीजिए, बोलो कृष्णा। तीन चीजें मांग रहे हैं। कृष्ण बोलो, कृष्ण नाम लो, भजो कृष्ण, कृष्ण की सेवा करो कृष्णा शिक्षा, और कृष्ण की जो शिक्षा है उसको दूसरों को दो। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा लेकर के बंगाल में ये नाम प्रचार किए, कृष्ण भक्ति का प्रचार किए। तो ये गुरु का कार्य है जो हम नित्यानंद प्रभु से देखते हैं। फिर नित्यानंद प्रभु के जीवन से और चरित्र से हम देखते हैं कि कैसे एक गुरु, एक प्रचारक अपने स्वामी या अपने आध्यात्मिक गुरु की कृपा से ही एक प्रचारक बन पाता है, प्रचार कर पाता है। हमारी किसी की भी अपनी कोई शक्ति नहीं है प्रचार करने की, किसी को भी कृष्ण भक्ति प्रदान करने की। हमारे अंदर स्वयं अपनी कृष्ण भक्ति को प्रगतिशील उसमें होने की भी शक्ति हमें नहीं है। तो इसलिए कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन,
इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि ये कृष्ण की शक्ति के बिना कोई भी प्रचारक नहीं बन सकता है। तो इसलिए जो भी प्रचारक हैं, जो भी गुरु हैं, वो विशेष रूप से भगवान के द्वारा जब शक्ति प्रदत्त होते हैं तभी वो कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। और आध्यात्मिक गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से एक प्रचारक, एक गुरु ऐसा कार्य भी कर सकते हैं जो स्वयं भगवान या स्वयं उनके गुरु ना भी किए हों। तो इसका जो हमने आज का श्लोक पढ़ा ये उसी संदर्भ में आता है। तो जब चैतन्य महाप्रभु की लीला में हर साल रथ यात्रा के समय में बंगाल से सभी भक्त जगन्नाथपुरी चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने आते थे और रथ यात्रा में भाग लेते थे। लेकिन एक बार कुछ सालों बाद चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा, नित्यानंदे कहे प्रभु सुनह श्रीपाद एई आमी मागी तुमी करह प्रसाद। हे नित्यानंद, मैं आपसे बात कहता हूँ, आपसे कि ये मांग रहा हूँ, कृपया मुझे ये दीजिए, प्रदान कीजिए। प्रतिवर्ष नीलाचले तुमी न आशिबा गौड़े रही मोर इच्छा सफल करीबा। आप जो है हर साल नीलाचल मत आया करो। नीलाचल मतलब पुरी। आप गौड़ बंगाल में ही रहा करो, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आप वहीं रहा करो। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, इससे हम क्या सीख सकते हैं? चैतन्य महाप्रभु खुद उनको बोलते हैं कि आपको जगन्नाथपुरी आने की जरूरत नहीं है, यानी आपको जगन्नाथ के दर्शन करने की जरूरत नहीं है, मेरे दर्शन करने की जरूरत नहीं है। आप गौड़ बंगाल में रह करके ही प्रचार करते रहिए। तो एक शिष्य के लिए गुरु के दर्शन और भगवान के दर्शन से अधिक महत्वपूर्ण है गुरु और भगवान की इच्छा को पूर्ण करना। और वास्तव में जो हम दर्शन करते भी हैं उसका भी आशय यही है कि हम उससे गुरु की कृपा प्राप्त कर सकें, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। तो सार तो यही है कि गुरु की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता। इसीलिए यदि गुरु का आदेश है प्रचार का, जिसकी वजह से अगर हमें उनका दर्शन भी ना होता हो तो वो वास्तव में उनका दर्शन है, क्योंकि दर्शन का अर्थ है गुरु जिससे प्रसन्न हो। गुरु दर्शन का अर्थ नहीं हम जो देखते हैं। दर्शन का सार है, हर चीज़ का सार, भक्ति का सार ही प्रसन्नता है, गुरु की प्रसन्नता है। इसलिए दर्शन का सार भी है कि गुरु या भगवान प्रसन्न है हमें देखकर, ये देखकर कि ये मेरा अच्छा सेवक है। तो ये वास्तव में दर्शन का भी सार है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आप गौड़ देश में रहिए। फिर चैतन्य महाप्रभु आगे कहे, तहाँ सिद्धि करे हे न अन्य ना देखिए आमार दुष्कर कर्म तोमा हईते होय। वहाँ पर आप रह करके वो कार्य कर सकते हैं जो मेरे लिए करना संभव नहीं है। तो बड़ी अचरज की बात है कि खुद भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरे लिए वो संभव नहीं है, लेकिन आपके लिए संभव है। तो श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से हमने समझा इसका अर्थ क्या है। भगवान की ये इच्छा है, वास्तव में भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये भगवान का के संबंध में तत्व विचार है। अश्वमूर्ध, भगवान के समान और उनसे ऊपर कोई नहीं। तो भगवान के लिए कुछ भी ऐसा कार्य नहीं है जो उनके लिए संभव ना हो। किंतु भगवान एक व्यक्ति है। व्यक्ति अर्थात भगवान का एक व्यक्तित्व है। भगवान सबसे बड़े व्यक्ति हैं, इसलिए वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो भी एक व्यक्ति है। उनका एक व्यक्तित्व है। तो व्यक्तित्व के अंदर भावनाएं भी होती हैं, इच्छाएं भी होती हैं, ये सब होते हैं। तो इसलिए भगवान हमेशा अपने शुद्ध भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। और उस प्रेम आदान प्रदान का ये स्वभाव है कि भगवान अपने भक्तों का गुणगान करते हैं और भक्त हमेशा भगवान का गुणगान करते हैं। भगवान चाहते हैं कि भक्त का गुणगान उनसे अधिक हो और भक्त हमेशा चाहते हैं कि भगवान का ही गुणगान। तो ये प्रेम व्यवहार है। इसको हम सामान्य तर्क से नहीं समझ सकते हैं, है ना। ये सामान्य तर्क की बात नहीं है, ये प्रेम का व्यवहार है। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण तो शिव जी को
अपने से भी अधिक महानता प्रदान करते हैं कि वो जो वो मंथन में, समुद्र मंथन में जो विष हुआ तो उसको वही धारण कर पाए। देवतागण वहाँ गए, विष्णु का वो नहीं, आप शिव जी के पास जाइए, वही धारण कर सकते हैं। तो ये प्रेम का आदान प्रदान है भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कहे कि मैं वो बंगाल में वो प्रचार नहीं कर सकता। बड़े बंगाल में जो लोग थे तो चैतन्य महाप्रभु तो बंगाल छोड़ के पुरी आ गए थे। उन्होंने संन्यास लिया था, इसलिए लिया था कि वहाँ के जो लोग हैं तो उनकी बात भी नहीं सुनते थे, इसलिए उन्होंने संन्यास लिया कि कम से कम सन्यासी होने के नाते मेरी बात सुनेंगे। उन्हीं के ही दोषारोपण करते थे, है ना। बहुत ज़्यादा कुतर्की थे। और जैसा कि श्रील प्रभुपाद समझाते हैं तात्पर्य में, चैतन्य महाप्रभु जब नीलाचल आ गए तो मुख्य रूप से उन्होंने जो उद्धार किया वो ऐसे लोगों का किया जो सामाजिक दृष्टि से उच्च थे, उच्च कुल, ब्राह्मण परिवार, बड़े सुसंस्कृत पंडित, ऐसे लोगों का उद्धार किया। उद्धार किया मतलब उनके उद्धार करने की जरूरत थी, वो भी आध्यात्मिक दृष्टि से पतित ही थे। तो सामाजिक दृष्टि से बड़ा होना या पंडित होना, भौतिक दृष्टि से शास्त्रों में पंडित होना भी अपने आप में निश्चित नहीं करता कि कोई आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगत है। आध्यात्मिकता एक रहस्य है ना। शास्त्र में पंडित होने पर भी जरूरी नहीं है कोई आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगत हो, क्योंकि आध्यात्मिक में प्रगत होने का अर्थ है जो कृष्ण का सच्चा सेवक हो। तो इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े पंडित थे, तो बहुत सारे ऐसे वाराणसी में प्रकाशन सरस्वती सभी सन्यासियों के गुरु थे, लेकिन वो सब मायावादी सन्यासी थे, वो सब कृष्ण के सेवक नहीं थे। शास्त्रों में पारंगत थे एक तरीके से, वास्तव में शास्त्र नहीं जानते थे, लेकिन बाह्य रूप से शास्त्रों में पारंगत थे, क्योंकि अगर कोई शास्त्र को जानेगा तो इसका अर्थ है वो कृष्णदास होगा। तो ऐसे अनेक लोगों का चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उद्धार किया। लेकिन जो सामाजिक दृष्टि से बड़े नीच हैं, पतित हैं, सभी प्रकार की दुर्व्यवहार करने वाले हैं, दुराचारी हैं, ऐसे लोगों को का उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु को भेजा। तो जगाई बधाई ये वृत्तांत चैतन्य चैतामृत में हम सुनते हैं कि पापी थे वो। अभी और भी एक बच्चा है यहाँ पर शायद, तो सभी प्रकार के पाप कर्म करते थे वो लोग। और नित्यानंद प्रभु प्रचार करने अभी एक और बच्चा आया, ये किनका है? वो तो अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद में करेंगे फिर। अब यहीं बैठ जाइए, थोड़ा गेट के जस्ट बाहर। तो जगाई मधाई सभी प्रकार के दुराचार करने वाले थे। तो नित्यानंद प्रभु प्रचार करते करते वहाँ गए और देखा कि ये लोग शराब पिए हुए हैं और झगड़ा कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु का तो यही मिशन है, पापी तापी, जितने भी पापी तापी हैं उन सबका उद्धार करना, केवल उच्च लोगों का उद्धार नहीं, सबका उद्धार करना। जो निम्न है, सबसे अधिक सामाजिक दृष्टि से हैं, पापी हैं, उनका भी उद्धार करना, ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु ने ठान लिया कि ये जगाई मधाई का उद्धार अगर होगा तो चैतन्य महाप्रभु का की जो कार्य है वो सफल होगा। तो उन्होंने इस प्रकार से उनको प्रचार किया जगाई मधाई को कि तुम ये छोड़ो और ये हरे कृष्ण जपो। तो ये इतने नीच दुराचारी थे कि जो लक्षण होता ही है ऐसे लोगों का, तो उन्हीं के ऊपर उन्होंने आघात किया, उनको घायल कर दिया, उनके सिर से खून निकलने लगा नित्यानंद प्रभु के, और बड़े खूंखार लोग थे ये लोग। तो फिर दोबारा अगले दिन मतलब पहली बार प्रचार किया, उनको खदेड़ दिया नित्यानंद प्रभु को। फिर दोबारा अगले दिन गए नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर और फिर से उनको प्रचार किया। फिर उन्होंने इनको सिर के ऊपर एक वो मदिरा का वो वाइन बॉटल, आज के उसमें कह सकते हैं,
उनको मारा और उससे उनका घाव हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु के पास जब ये समाचार पहुंचा तो वो अत्यंत क्रुद्ध हो गए कि मेरे भक्त का ऊपर उन्होंने इस प्रकार से प्रहार किया है, अपमान किया है। तो वो तुरंत वहाँ उनको सुदर्शन चक्र उन्होंने अपना आह्वान किया और उन दोनों को मारने वाले थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने प्रार्थना की चैतन्य महाप्रभु से कि आप उनको मारिए मत, क्योंकि आपका अवतार जो है इस प्रकार से असुरों को मारने के लिए नहीं हुआ है, नहीं तो इस भौतिक जगत में वर्तमान समय में भी सबको मारना पड़ेगा कलयुग में। तो नित्यानंद प्रभु के कारण चैतन्य महाप्रभु रुक गए और नित्यानंद प्रभु के प्रभाव से ये जगाई मधाई समझ पाए कि हम कितने दुष्ट हैं और हमारा कितना सौभाग्य है कि नित्यानंद प्रभु हम पे कृपा कर रहे हैं, और उनका मन पूरा शुद्ध हो गया और वो चैतन्य महाप्रभु की शरण में गिर गए। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, आगे से आप ये सब पाप कर्म छोड़ो और हरि नाम लो, तो इस शर्त पे मैं आपको छोड़ता हूँ। और उन्होंने इस प्रकार भगवान की शरण ली और फिर वो भगवान के महान भक्त बन गए। ये जगाई मधाई उनका संप्रदाय है, गुरु बने। शराब पीने वाले, तो शराब पीने वाले भी गुरु बन सकते हैं, बनते हैं, बन रहे हैं। हम सब तो ऐसे ही हैं, शराबी, नशेड़ी, सभी लोग। आजकल के कलयुग में कौन ऐसा नहीं है जो पापी नहीं हो, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं उस समय में एक जगाई मधाई थे, आज सैकड़ों हैं, है ना। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से उनका एक भक्त नित्यानंद प्रभु से भी ज़्यादा महान कार्य कर सकता है, बड़ा कार्य कर सकता है, लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा से, है ना। तो वास्तव में श्रील प्रभुपाद हम देखते हैं कि वो पाश्चात्य जगत में गए और उन्होंने वहाँ जा कर के अनेकों जगाए मधाई का उद्धार किया और वो उनको गुरु भी बनाया। और वो लोग फिर पूरे संसार में गुरु पद स्वीकार करके ऐसे सैकड़ों सैकड़ों जगाए मधाई का उद्धार किए, और ये परंपरा चल रही है जगाए मधाई का उद्धार करने की। तो विशेष रूप से कलयुग में तो ये नित्यानंद प्रभु की कृपा चल रही है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु विशेष रूप से ऐसे जगाए मधाइयों का उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के द्वारा शक्ति प्रदत्त थे। तो वर्तमान समय में हमें विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए, क्योंकि आजकल सारे जगाए मधाई हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य तो कोई नहीं है, प्रकाश नंद सरस्वती, सार्वभौम भट्टाचार्य, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, दबीर खास, साकर मलिक, ऐसे लोग तो कोई नहीं है, सब तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेसर्स, वो सब जगाई मधाई की श्रेणी में आते हैं। कौन शराब नहीं पीता है, व्यभिचार कौन नहीं करता है, सामान्य चीज़ है ये, आज सामान्य चीज़ है। तो इसलिए ये नित्यानंद प्रभु की विशेषता है कि तो इस कलयुग में उनका विशेष योगदान है। और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हाँ दोनों का जो नाम है, इसलिए वर्तमान समय में कलयुग में उनकी कृपा के बिना हमें राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसके विषय में थोड़ा आगे चल करके देखेंगे। तो नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं आगे, जब चैतन्य महाप्रभु उनको कहा कि आप वो दुष्कर कार्य कीजिए जो मैं नहीं कर सकता हूँ। क्या समय हो गया, 12:20 हो गए, ओ टाइम इज ऑलरेडी ओवर। तो नित्यानंद प्रभु कहे आमी देह तुम्ही प्राण, देह प्राण भिन्न न है ऐत प्रमाण, अचिंत्य शक्ति कर तुम्ही तहार घटन, ये कराह से ही करी नाही क नियम। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि जो भी शक्ति है वो तो आप ही के द्वारा दी हुई है, जो आप मुझसे कराना चाहें वैसा कराइए। तो गुरु जो है वो भगवान की कृपा से, एक प्रचारक जो है अपने गुरु की कृपा से महान कार्य कर सकता है, लेकिन वो हमेशा ये जानता है कि जो भी महान कार्य है वो मेरे गुरु की कृपा से ही संभव हो पा रहा है। फिर नित्यानंद प्रभु की लीला से हम ये भी सीखते हैं कि गुरु जो प्रचार करता है, प्रचार में भी 2 प्रकार का कार्य होता है, प्रेम प्रचारण और पाषंड दलन, दुई कार्य अवधूत करे न भ्रमण। प्रेम का प्रचार और पाषंड का दलन, ये दोनों कार्य नित्यानंद प्रभु करते थे, है ना। तो प्रेम प्रचारण अर्थात जो भक्त हैं उनमें उनकी प्रगति करने के लिए कृष्ण नाम और कृष्ण लीला और भक्ति पथ का
नियोजन करना, उनको सिखाना, ये प्रेम प्रचारण। और पाषंड दलन है कि जो लोग ने ठान लिया है कि हम तो कभी भक्ति नहीं करेंगे और हमेशा ईर्ष्या द्वेष भगवान से करेंगे और जो भक्ति करते हैं उनको रोकेंगे, उनके पथ में अवरोध उत्पन्न करेंगे, भक्ति को रोकेंगे, ऐसा जिन्होंने ठान के रखा है, ऐसे नास्तिक, दृढ़ नास्तिक। बहुत सारे नास्तिक होते हैं, वो हृदय से नास्तिक नहीं है, लेकिन उनको अभी अज्ञानता है और कभी भक्तों का संग नहीं हुआ, इसलिए वो ऐसी ऐसी बात बोलते हैं, लेकिन बहुत गहराई में वो नास्तिक नहीं है। तो वो अलग हैं, उनको थोड़ा सा ही प्रचार करने से वो भक्ति स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने खूब अच्छे से चिंतन किया है, भगवान है नहीं है, और फिर निर्णय लिया है कोई भगवान होगा नहीं, है ना। तो ऐसे आसुरी पाषंडियों की बात हो रही, तो उनको, उनका नाश करना, उनको रोकना, उनको उनके इस गलत प्रचार को रोकना, ये भी गुरु का कार्य है, ये भी प्रचारक का कार्य है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि इस प्रकार से ये दोनों कार्य एक प्रचारक को करने होते हैं। गोष्ठ्यानंदी वो ये दोनों कार्य करता है। तो इसलिए आप देखिए श्रील प्रभुपाद वो ऐसे ढोंगियों की कड़ी भर्त्सना करते हैं, है ना। ये ढोंगी है, ये जो अपने को भगवान बता रहा है ये ढोंगी है, कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। तो कई बार लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। लोग सोचते हैं अरे गुरु जी ऐसे थोड़ा ना होना चाहिए, गुरु को तो हमेशा शांत होना चाहिए, है ना। आप अपना अपना बताइए जो आपको बताना है, जो आप करना चाहते हैं। आप बुराई क्यों करते हैं किसी की? सामान्य विचार है ना ऐसा कि कोई भी आध्यात्मवादी जो होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति, उसे हमेशा हंसते रहना चाहिए, है ना। उसे कभी भी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, उसे कभी किसी की भर्त्सना नहीं करनी चाहिए। ये भ्रांत धारणा है, ये भ्रांत धारणा है। वास्तव में जो गुरु है उसके दोनों काम होते हैं, प्रेम प्रचारण और पाषंड दलन, ये दोनों काम हैं गुरु के, एक ही काम नहीं है, दोनों काम है। तो ये भ्रांत धारणा है कि गुरु मतलब हमेशा हंसता रहे। गुरु हंसेगा भी, और अगर आप बकवास करेंगे तो डांटेगा भी, ठीक है। दोनों काम है उसके। तो ये भी एक बड़ा गलत प्रचार है समाज में। तो लोग इस प्रकार से देखते हैं कि कौन आध्यात्मवादी, जो हमेशा हंसता रहे, जो हमेशा शांत रहे। लेकिन वो हंसते हंसते शांत रहते रहते भगवान के आदेश का पालन ना करके उसके उल्टे कार्य कर रहे हैं। तो वो हंसते हंसते भगवान को अधिक भगवान को पीड़ा दे रहे हैं, है ना। और दूसरे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उससे भगवान को पीड़ा दे रहे हैं। इसलिए वो गुरु नहीं है। गुरु जो है वो कभी भी, वो इंद्रियों पर उसका संयम होता है, इसलिए वो अपने स्वार्थ के लिए कभी क्रोधित नहीं होता। लेकिन प्रचार के लिए जब आवश्यक पड़ता है तो वो जरूर क्रोधित होता है, या गलत प्रचार को रोकने के लिए वो कड़े शब्दों में उसकी निंदा करता है, या अलग अलग प्रकार से कार्य करता है। तो तो नित्यानंद प्रभु, एक रामचंद्र खान था जो ऐसा एक बड़ा पाषंडी था, जिसने हरिदास ठाकुर को अपमानित करने के लिए एक वैश्या को भेजा था। तो इस अपराध के कारण बहुत समय बाद नित्यानंद प्रभु ने उसको बड़ा दंड दिया। वो ही नहीं, उसके पूरे जहाँ वो रहता था उसका पूरा वो गांव उजड़ गया इस अपराध के कारण। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की लीलाओं से हम देखते हैं कि वो कठोर भी होते हैं। एक प्रचारक, एक गुरु जो है वो बहुत मृदु भी होता है और कठोर भी होता है, आवश्यकता के अनुसार। सामान्यतः मृदु होता है, भक्ति मृदु होती है, लेकिन ये पाषाण को हटाने के लिए, नास्तिकता को हटाने के लिए वो कठोर भी होता है जहाँ आवश्यकता होती है। तो सार रूप में गुरु जो है वो स्वयं सबसे बड़ा वो सेवक होता है, उसकी सेवा भावना प्रगाढ़ होती है, क्योंकि गुरु सिखा क्या रहा है, सेवा करना सिखा रहा है, तो खुद सेवक होता है। तो नित्यानंद प्रभु जैसे हम देख रहे हैं, बलराम जी शेष, अनंत शेष के रूप में भगवान की सारी व्यक्तिगत सेवाएं करते हैं। भगवान के लिए अनंत शेष के रूप में सैया, है ना, ये सब कार्य करते हैं, और भगवान की लीलाओं में भाग लेते हैं, सृजन लीलाओं में भाग लेते हैं, आध्यात्मिक जगत की लीलाओं में भाग लेते हैं। तो इसलिए गुरु जो है, प्रचारक जो है, वो सेवक होता है, और इसी आधार पर वो दूसरों को सेवा करना सिखाता है।
नित्यानंद अवधूत सबाते आगल चैतन्य दास प्रेम होइल पागल। इसमें सबसे आगे है नित्यानंद प्रभु, आगल सबसे आगे हैं, क्योंकि वो तो पागल है सेवा के पीछे। तो इसलिए गुरु जो है वो सेवा भावी होता है और यही वो सिखाता है। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु स्वयं अपने आचरण से हमें बहुत कुछ ये सब सिखाते हैं। और एक प्रसिद्ध जो भजन है, निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतला, जैसा हमने 2 दिन पहले प्रभुपाद का तात्पर्य उस पर पढ़ा, तो उससे हम ये जानते हैं कि ऐसे जो गुरु हैं, हमें बड़ा उत्सुक होना चाहिए कि हमें गुरु की शरण प्राप्त हो जल्दी से जल्दी, नहीं तो हमारा ये दुर्लभ मनुष्य जीवन पता नहीं कब खत्म होने जा रहा है, निश्चित खत्म होने जा रहा है आज या कल। तो इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम शीघ्र गुरु को पहचानें, वास्तविक गुरु प्रभुपाद के अनुयायी, चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि, गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले और जो इस प्रकार जिनके अंदर गुण हो, उनको पहचान करके उनकी शरण ग्रहण करें और अपना जीवन समर्पित करें उनकी आज्ञाओं के अनुसार, और ये अपना जो दुर्लभ मनुष्य जीवन है उसको सफल बनाए। नहीं तो जैसा इस भजन में कहा है कि ये जो दुखमय संसार है उसकी ज्वाला से हम हमेशा पीड़ित रहेंगे। तो ये सुअवसर हमारे पास है। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की लीला से बहुत व्यावहारिक, वर्तमान समय के लिए बहुत व्यावहारिक शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। तो जो भक्त लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ चुके हैं, भगवद गीता पढ़ चुके हैं, तो वो ये चैतन्य चेतावनी पढ़ें और उसको लेके जाएं। हरे कृष्णा। तो यहाँ समाप्त करते हैं। नित्यानंद प्रभु की जय।